Hi everybody. I hope that you all are doing well and I hope कि मंडे को भी आपने ढेर सारा पैसा कमाया. सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलो हम लोग मार्केट में क्या हो रहा है वो डिस्कस करते हैं. तो लेट अस डिस्कस अबाउट निफ्टी फर्स्ट. अब अगर आप निफ्टी में देखोगे जिन लेवल से ये इम्पल्स आया है, अब इन इस यहाँ पे इसकी एक रिट्रेसमेंट चल रही है. ओके, अब तो यहाँ पे इसने एक हायर हाई का स्ट्रक्चर चालू कर दिया है, बट अभी भी इस हायर हाई का कंफर्मेशन नहीं आया है. इस हायर हाई का कंफर्मेशन नहीं आया है. जो ये इम्पल्स में ऊपर गया है, इस वाले इम्पल्स से, सॉरी, वन सेकेंड. इस वाले इम्पल्स से जो ये ऊपर गया है, इसका एक कंफर्मेशन नहीं आया है. अब अगर मान लो कि ये एक रीटेस्ट, मतलब अब यहाँ पे अपने डिमांड जोन्स पे एक रीटेस्ट करके एंड जब ये हाई तोड़ेगा तो डेफिनेटली 17,000 से 17,000 तक जा सकता है, या 17,000 या 17,000 के इसके 200 के लेवल्स तक भी जा सकता है. पर ट्रेंड लाइन पे 17,000 के लेवल्स दिख रहे हैं. एंड वहाँ जाके पता चलेगा जब ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ तक आएगी. अब जो ये फॉल था, ये जो फॉल आया है, ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ तक जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि अब ये बॉटमिंग आउट का पैटर्न बना रहा है या जो कुछ भी बना रहा है. अभी जैसे न्यूज़, आज भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई, जैसे मैंने व्हाट्सएप में देखा बहुत सारे ग्रुप्स में. तो अब वहाँ पे जाके पता चलेगा कि ये वाकई में बॉटमिंग आउट पैटर्न बना रहा है या नहीं बना रहा है. बट उसके बाद जब ये लेवल पे चला जाएगा तो फिर यहाँ पे तो सेलिंग जोन है एंड यहाँ पे आपका सपोर्ट है. तो मार्केट इस रेंज में डिसाइड करेगा कि अब यहाँ से बॉटम आउट करना है या फिर इसी रेंज में रहना है. तो टेम्पररी अभी बस इस फॉल का एक रिट्रेसमेंट आया है एंड ऑलवेज रिट्रेसमेंट्स विल बी वेरी क्विक, वेरी क्विक. तो अभी ये जो मूव आई है, ये जो मूव ऊपर की तरफ आई है, इसकी एक रिट्रेसमेंट के बाद शायद हम लोग फिर से ऊपर जाएंगे. जैसे अभी डाउ जोन्स का चार्ट भी वही इंडिकेट कर रहा है एंड एस का चार्ट भी वही इंडिकेट कर रहा है. एस के चार्ट में भी ये जो इम्पल्स आया है, इसकी एक करेक्शन हो रही है. अब जब वो सपोर्ट एरिया से यहाँ से फिर से हायर हाई का स्ट्रक्चर चालू करके ये हाई काटेगा तो श्योरली ये लेवल्स हमको इजीली दिख जाएंगे. एंड लेट्स डिस्कस निफ्टी बैंक में भी सेम सिनारियो है. निफ्टी बैंक में अभी जो फॉल आया, रिट्रेसमेंट, एंड अब मार्केट बस इसी एक रेंज में है. एंड अब अगर मार्केट एक बार आएगा तो यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिलेगी. अगर उस एक बार आएगा या अगर कल गैप डाउन खुलता है तो मोस्टली दिस हाई विल एक्ट एज रेजिस्टेंस. एंड जैसे ही ये हाई तोड़ेगा तो एक बारी इन लेवल्स को टच कर सकता है. बट अभी जैसे क्लियरली हम लोग बात करेंगे तो ये फॉल के बाद निफ्टी बैंक में दिस इज जस्ट इंडिकेटिंग कि अभी भी इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई है. एक बार इसको इन लेवल्स तक आना है. अब ये एकदम इम्पल्सिवली आएगा या टाइम वाइज करेक्शन करके आएगा, अब ये हम लोग मार्केट में ही डिसाइड कर सकते हैं. बट जहाँ तक है रिट्रेसमेंट फास्ट आनी चाहिए. उसमें कभी कभार वॉलेटिलिटी भी होती है, कभी इट डिपेंड्स ऑन द करेक्शन विच इज़ हैपनिंग. अब मेरे हिसाब से जहाँ तक भी है एकदम फास्ट आनी चाहिए. तो देखते हैं क्या होता है. जैसे निफ्टी तो फास्ट वे से रिकवर कर रहा है, तो सेम वे बैंक निफ्टी ऑल्सो शुड रिकवर फास्ट, या फिर टाइम काट के भी थोड़ी देर के लिए रिकवर कर सकता है. जैसे अभी एक्सपायरी आ रही है तो देखते हैं क्या होता है. तो इट इज़ सिंपल. अभी अगर किसी ने यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया है तो इट इज़ ओके. अगर किसी ने यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया है तो इट इज़ ओके. ओके, उसके बाद एक बारी जब यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करेगा, समटाइम्स यहाँ पे बुक करके फिर जब यहाँ से फिर स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगा फिर से ऐड कर सकते हैं. या फिर अगर किसी ने ऐड नहीं किया है, लॉन्ग ऐड नहीं किया है, मैं लॉन्ग टर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी जो टेम्पररी लॉन्ग बोल रहा हूँ. ओके, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं इक्वल क्वांटिटी में. मैं यहाँ पे निफ्टी लॉन्ग की बात कर रहा हूँ. तो एक बारी इस मूव की रिट्रेसमेंट पे भी आप ऐड कर सकते हैं इन लेवल्स के टारगेट के लिए. एंड जैसे ही ये लेवल कटेगा निफ्टी में इम्पल्सिवली यहाँ तक फिल कर देगा. एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन स्टॉक्स, ओके, मे बी यहाँ पे आप अपना थोड़ा जितना भी आपका जो आप मान लो आप जो कुछ भी बजट आप डालना चाहते हो,
मे 50% इक्वली डिवाइड करके डाल सकते हो। या फिर अगर एक बार जब ये रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन देगा इस लेवल पे, जब ये जो पूरी मूव जाएगी एंड जब उसकी एक रिट्रेसमेंट आएगी वहाँ पे अगर वो कंफर्मेशन देगा तो आप फिर से आप ऐड कर सकते हो। ओके, रेस्ट एनी थिंग्स इफ़ यू हैव यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। थैंक यू।